नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। अभी हमारे साथ दिलीप कुमार बैठे हुए हैं। ये छात्र नेता हैं, एक ऐसे छात्र नेता हैं जिन्होंने बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ था उसका सबसे पहले इन्होंने जो सूचना है मुख्यमंत्री से लेकर के अन्य जो बीपीएससी के अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने का काम किया था। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो क्वेश्चन लीक हुआ और आपको जो निगरानी विभाग द्वारा जो आपको बुलाया गया, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों होती है हर एक परीक्षा में, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे वो इंटर का परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी का परीक्षा हो, चाहे अन्य जो परीक्षाएं होती हैं बिहार में नौकरी के लिए, इन सभी पर बातचीत करेंगे। लेकिन प्रमुखता हमारी रहेगी बीपीएससी पर। दिलीप जी, ये जो पर्चा लीक हुआ था उसका कारण क्या था? देखिए, इसका कारण है कि बिहार में शिक्षा माफियाओं की जो है पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है और पहले से सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग आज पहली बार नहीं है कि बता रहे हैं, 2018 से हम लोग ये चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा का जो पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रही है, इस पर सरकार एक्शन ले, लेकिन सरकार ने एक्शन नहीं लिया। 1717 दरोगा बहाली में भी पेपर लीक हुआ था। अगर उस समय सरकार ने एक्शन ले लिया होता, शिक्षा माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई कर दिया होता, तो आज बिहार लोक सेवा आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसका पेपर लीक नहीं होता। आज शिक्षा माफियाओं का जो है मनोबल है इतना ऊंचा बढ़ गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन वो आउट करा दिया और 66वीं बीपीएससी पीटी में आंसर भी वायरल हुआ था। कुछ क्वेश्चन का आंसर वायरल हुआ था 66वीं में, और इसमें तो पूरा 150 का 150 क्वेश्चन ही। अच्छा, ये कितने घंटे पहले ये लीक हुआ? देखिए, ये एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं बता सकते हैं। 10 बजे भी हो सकता है हो गया हो, 9 बजे भी हो गया हो। आपके पास कितने बजे? हमारे पास 11:30 बजे आया। परीक्षा 12 बजे से थी परीक्षा और आपके पास 11:30 बजे। 11:30 बजे, जबकि मैंने तो 1 रुपया नहीं किसी को दिया है। और जो पैसा दिया होगा 1 लाख 1.5 लाख या जितना 10 लाख 20 लाख जो भी तय होता होगा उन लोग के बीच, जाहिर सी बात है फ्री में तो नहीं कोई दे रहा होगा, पैसा लेके ही ये सब का डील होता होगा ना। तो हो सकता है सुबह में ही आ गया हो या 1 रात पहले आ गया। ये तो जांच का विषय है, पूरा जांच होना चाहिए इस पे। और हमने 11:49 पे, यानी कि परीक्षा शुरू होने से 11 मिनट पहले मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर दिया था और इसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ब्रह्मास्त्र का काम किया। मास्टर स्ट्रोक था ये, और उसके वजह से सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा। और पहली बार ऐसा हुआ पूरे इतिहास में, आप देख लीजिए कि पहली बार इतनी त्वरित कार्रवाई की गई। मतलब लेट लतीफी तो सरकारी अधिकारियों की और सरकारी कामों की तो होती है, लेकिन 2 से 2.5 घंटे में निर्णय ले लेना ये तो बड़ी बात है। निर्णय तो लेना ही था उनको। अगर निर्णय नहीं लेते तो 9 मई को पटना की सड़कों पे सिर्फ छात्र छात्राएं ही नजर आते। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार जी को हो गया था। जो हम फेसबुक लाइव आके बोल रहे थे, विभिन्न चैनलों पे मेरा वीडियो चल रहा था, स्टूडेंट्स की जो प्रतिक्रिया थी सोशल साइट्स पे, उसको नीतीश कुमार जी ने और उनका जो सेल है आईटी सेल, उसने अच्छी तरह भांप लिया कि अगर आज रात तक कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 9 तारीख की सुबह 11 बजे से पटना की सड़कों पे सिर्फ छात्र छात्राएं ही नजर आएंगे। अच्छा, हम ये बात करना चाहेंगे कि जब प्रश्न पत्र लीक होता है और छात्र एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं, परीक्षा देते हैं और वो जब निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, उससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, घर की तरफ बढ़ते हैं तो संशय बढ़ता है। अभी एक छात्र से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा दे रहे थे तो उस समय माहौल कुछ शांत था, जैसे ही रास्ते से आ रहे थे तो उस समय जानकारी मिली कि प्रश्न पत्र लीक हो गया और घर आते आते ये स्थिति हो जाती है कि परीक्षा रद्द करना पड़ता है। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं अगर अन्य परीक्षाओं में होती हैं तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक बार सरकार सीबीआई जांच करवा दे पेपर लीक जो हो रहा है उसके लिए, उसके बाद वो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो इस पेपर लीक में संलिप्त होते हैं। और जब तक सारे लोग नहीं पकड़े जाएंगे, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी, तब तक छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो इसका गिरोह का सरदार है, इस गैंग का जो सरदार है, आखिर कोई तो होगा, कोई तो ग्रुप ऐसा होगा, चाहे 4 लोग का हो या 5 लोग का हो या कोई एक अकेला ही हेड हो, जरूर होगा। तो कोई ना कोई गिरोह, बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या बीपीएससी के अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बीपीएससी के अधिकारी कोई एकदम साफ सुथरा छवि वाले तो है नहीं।
आर.के. महाजन जी का इतिहास देख लीजिए क्या है, शिक्षा विभाग में थे तो उन्होंने क्या किया, अमरिंदर कुमार जो है उनका क्या है रिकॉर्ड। तो ऐसे लोगों पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? हर एंगल से जांच हो रही है, होनी भी चाहिए। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के भी पदाधिकारी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, या हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आखिर है कौन? कोचिंग संचालक है, शिक्षक है, लेकिन बिना अफसर के ये संभव नहीं है। ये हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जब तक पदाधिकारी इसमें संलिप्त नहीं होंगे तो पेपर लीक नहीं हो सकता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि छात्रों का भविष्य आगे क्या होगा? क्या परीक्षाएं इसी तरह से टलती रहेंगी या इसका कोई रिजल्ट भी प्रकाशित होगा? क्योंकि ये लगभग 1.5-2 साल से इसी तरह से चल रहा था कि डेट आगे बढ़ रहा है, फिर उसके आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये तो परीक्षाएं पहले भी लेट हो चुका है, दिसंबर में भी होना था, दिसंबर में ही होना था, वही कहने का। और बिहार में एक बहाली है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय, जो 8 साल बाद भी अभी तक नहीं पूरी हुई है। और बीपीएससी का भी इतिहास था पहले कि 5-5 साल पे वैकेंसी आती थी, 4 साल 5 साल में पूरा होता था। हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया तो उसके बाद हर साल वैकेंसी आना शुरू हुआ, और अभी फिर से बीपीएससी उसी पैटर्न पे लौट रही है। जब से आर.के. महाजन अध्यक्ष बने हैं तब से फिर से उसी रिकॉर्ड पे लौट रही है। लेट लतीफी, धांधली, सेटिंग, गेटिंग, ये सब। तो ये सब तभी बंद होगा। सबसे पहले तो जो रिटायर्ड आदमी को अध्यक्ष बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है, परीक्षा नियंत्रक बनाया जाता है, उन लोगों को हटाया जाए, और जो सरकारी सेवा में अभी कार्यरत हैं उनको ये जिम्मेवारी दी जाए, और जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो। एक चीज ये, आपको भी बुलाया गया था निगरानी विभाग के द्वारा, तो वहां पर क्या चीज हुआ? बुलाया नहीं गया था, मुझे उठाकर ले जाया गया था। बुलाने में और उठाकर ले जाने में दोनों में अंतर है। बुलाना होता तो फोन करके बुलाते, मेरा नंबर तो सार्वजनिक है और सबके पास है, लेकिन मुझे उठाकर ले जाया गया था। बाद में बताया गया कि आपको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। तो हालांकि बिहेव उन लोग का अच्छा ही था, और हमने भी कोऑपरेट किया, जहां तक हुआ हमसे सहयोग किए, और हमको कहा भी गया कि आगे भी सहयोग कीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो बताते रहिएगा। तो हम तो सहयोग कर रहे हैं। बाकी आप इन लोग को जिम्मेवारी दी गई है, तो देखते हैं कहाँ तक जांच होती है, क्या होता है, तो ये तो आगे देखने वाली बात है। एक सवाल ये है कि जो छात्र परीक्षा दे चुके हैं, बहुत सारा राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि उनको कंपनसेशन कुछ मिलना चाहिए, 5,000 हो, 50,000, जो भी होता है वो कह रहे हैं। लेकिन एक छात्र होने के नाते, क्योंकि आप हमेशा छात्रों के बीच रहते हैं और हम देखते हैं कि सभी परीक्षाओं में अगर कहीं धांधली हो रही है तो आप प्रमुखता से उस आंदोलन में भाग लेते हैं और आवाज उठाते हैं। तो आपके नज़र में किस तरह का काम सरकार को या फिर आयोग को करना चाहिए जिससे कि छात्रों को जो नुकसान हुआ है वो कम से कम हो? देखिए, हमने सबसे पहले मैंने ही ये मुद्दा उठाया था। जैसे ही एग्जाम कैंसिल की बात सामने आई, ऑफिशियली ये हो गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके तुरंत बाद से हमने ये बात उठाई कि जो परीक्षा देने गए थे परीक्षार्थी, उनको आर्थिक जो नुकसान हुआ है, इतना जो फजीयत झेलना पड़ा, परेशानी झेलना पड़ा, तो हर स्टूडेंट को, जो परीक्षार्थी हैं बीपीएससी के 67 को, उनको 3,000 से 4,000 रुपया पर स्टूडेंट उनके अकाउंट में दिया जाए। क्योंकि इसमें परीक्षार्थियों की तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो सरकार की है, बीपीएससी की है, या ये जानबूझ के किया हो या जो भी हुआ हो, जो पेपर लीक हुआ, लेकिन परीक्षार्थियों की तो कोई गलती नहीं थी ना। और गरीब स्टूडेंट्स हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनका 3,000-4,000 रुपया आने जाने में खर्च हुआ है, तो वो तो सरकार को देना चाहिए। 1 रुपया भी अगर कम रहेगा तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं भरा जाएगा। तो फिर परीक्षार्थियों को जो नुकसान हो उसकी भरपाई तो बीपीएससी को करना चाहिए ना। तो हर परीक्षार्थी के खाते में 3 से 4,000 रुपया दिया जाए। सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया। चलिए, हमें खुशी है कि इस मुद्दे को कुछ और लोगों ने अगर उठाया है, राजनीतिक पार्टियों ने या विपक्ष के नेताओं ने, तो उनको धन्यवाद देते हैं। हमको नहीं पता है किसने उठाया, क्योंकि जब से ये पेपर लीक वाली बात सामने आई तो मुझे फुर्सत ही नहीं है कि मैं किसी और का पोस्ट देखूं या कुछ करूं। मेरे पास दिन रात फोन ही आ रहा है, चाहे वो मीडिया चैनल का हो या स्टूडेंट्स का हो, तो मेरे पास फोन रिसीव करने का ही वक्त नहीं रहता। बहुत लोगों का फोन नहीं रिसीव कर पाता हूं, तो इसलिए मैं ये देख नहीं पाया हूं कि कहाँ किसने क्या मांग किया। लेकिन जिन्होंने भी किया हो उनको हम धन्यवाद देते हैं, और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो मांग करे। ऐसा नहीं कि एक दिन मांग करके चुप रह गए, तो ऐसे थोड़े पूरा होता है मांग। लगातार उस मांग को जारी रखना पड़ेगा, बार बार सरकार के सामने उस मांग को रखना पड़ेगा। अच्छा, जांच चल रही है। आज जो बड़हरा के जो वीडियो हैं उनको हिरासत में लिया गया है, तो क्या ये छोटी मछली है? इससे भी बड़ी मछली हो सकती है? निश्चित रूप से इससे बड़ी मछली होगी ही,
निश्चित रूप से होगी। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि बड़े अफसर के बगैर इतना बड़े पैमाने पे पेपर लीक हमको नहीं लगता कि संभव है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है, ये तो जांच करने वाले लोग ही तह तक पहुंचेंगे। हम तो जांच कर नहीं रहे हैं, नहीं हमारे पास वो पावर है कि हम जांच करेंगे। तो जो लोग जांच कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है ये कि वैसे लोगों तक पहुंचे जो इसका सरदार है, सरगना है, वहां तक पहुंचा जाए। अच्छा, आपके नज़र में क्या आयोग को करना चाहिए जिससे कि जांच निष्पक्ष हो? एक तो सीबीआई जांच हो, किसकी निगरानी में होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन आर.के. महाजन को और परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटा दिया जाए। उसके बाद आप सीबीआई जांच कराई जाए। अभी प्रारंभिक जांच चल रही है, ठीक है, शिवदीप लांडे जी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। और उसके बाद आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए केंद्र सरकार से और सीबीआई जांच करवाइए, हम तो ये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह का जब प्रश्न पत्र लीक होता है, लीक होने के बाद छात्र आक्रोशित होते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सरकार के और आयोग के त्वरित कार्रवाई के कारण छात्र अभी घर में ही हैं। तो आप भी छात्रों से बातचीत करते होंगे, तो उन लोगों की तरफ से क्या आपको आश्वासन मिलता है कि क्या करना चाहिए? क्या अगर आयोग के परीक्षा नियंत्रक और जो अध्यक्ष हैं उनको निलंबित नहीं किया जाता है तो क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? नहीं, जितने भी छात्र छात्राएं बिहार के हैं, चाहे बिहार से बाहर के भी जो इसमें आए थे परीक्षा देने, तो उन सबों की एक ये मांग है कि परीक्षा जो है सो गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक और चेयरमैन बीपीएससी के जो है उनको हटाया जाए और सीबीआई जांच हो। क्योंकि 66वीं बीपीएससी पीटी में भी 108 कटअप गया था क्योंकि आंसर वायरल था। तो ये तो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। सरकार उस समय अगर एक्शन लेती तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन उस समय एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए आज ये नौबत आई। परीक्षा पत्र जब लीक हो जाते हैं तो आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि जहां भी इस तरह की कहीं भी गड़बड़ी नजर आए, चाहे वो एग्जाम हॉल के अंदर हो या बाहर हो, तो आप उसको छुपाइए नहीं, उसको उजागर कीजिए और डरिए नहीं। क्योंकि आप अगर उजागर कीजिएगा तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो खुद सरकार के सामने ला रहे हैं इस चीज़ को ना कि गड़बड़ी हो रही है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो डरिए नहीं और उस चीज़ को उजागर कीजिए, जैसे मैंने किया वैसे आप उजागर कीजिए। या फिर आप नहीं कर सकते तो हमारे पास वो सूचना दीजिए, हमें बताइए, हम उस चीज़ को उजागर करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से परीक्षा पत्र लीक हुआ और दिलीप जी के पास आया। इन्होंने ही सबसे पहले सीएमओ और अन्य जो मीडिया संस्थान हैं उनको भेजा, और इसके साथ साथ जो त्वरित कार्रवाई हुई वो तो ठीक है, लेकिन जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और जो चेयरमैन हैं वो अभी नहीं हटाया गया है। तो इस बात को लेकर के भी दिलीप जी कह रहे हैं कि उनको जितना जल्द हो उस पद से उनको हटाया जाना चाहिए। और जो छात्र हैं, अगर इस तरह का भविष्य में किसी भी तरह की समस्याएं होती हैं तो तुरंत सूचना या तो अधिकारी को या तो सरकार को या फिर दिलीप जी को दें। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।